नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अपनी सल्तनत पर इतना गुमान मत कर ए शहंशाह, तेरी ही सल्तनत से सुल्तान को उठते हुए देखा है। सत्ता के नशे में मगरूर साहेब को देखना चाहिए कि बांग्लादेश की 15 साल की सरकार को 15 मिनट में धराशायी कर दिया गया। जिस बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत चलती थी, उसी बांग्लादेश की जमी को छोड़कर शेख हसीना को भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर फांसी की खबर आ रही है। यह कहा जा रहा है कि शेख हसीना को अब फांसी पर लटका दिया जाएगा। भारत सरकार कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन बांग्लादेश का कानून, बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की आम आवाम अब शेख हसीना को छोड़ने वाली नहीं है। दोस्तों, इस खबर को देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि क्या देश का प्रधान सेवक इतनी बड़ी तानाशाही या फिर इतनी बड़ी मनमानी कर सकता है? क्या नरसंहार करने का आदेश दे सकता है? दोस्तों, यहां पर देखिए, बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है। लिखा भी है, शेख हसीना ने दिए थे नरसंहार के आदेश। बांग्लादेश में पूर्व पीएम के खिलाफ मुकदमा, फांसी तक की सजा हो सकती है। जरा सोचिए, प्रधान सेवक नरसंहार का आदेश देता है, लेकिन जनता की अदालत ने शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर किया। वो तो भारत की मेहरबानी है, भारत सरकार की मेहरबानी है कि शेख हसीना आज जीवित हैं, आज सुरक्षित हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है, इस मामले में 81 लोगों को गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अभियोजकों ने यह भी कहा है कि शेख हसीना पर एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई की पूर्ण जिम्मेदारी पर भी ये सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, साफ साफ लिखा है, क्या सच में शेख हसीना को फांसी हो जाएगी? क्या फांसी की सजा भी संभव है? जरा यहां पर देखिए, खबर में लिखा है, 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेना के सहयोगियों पर मुकदमा चलाने के लिए गठित न्यायाधिकरण ने पहले कई जमात-ए इस्लामी और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेताओं को मौत की सजा सुनाई है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि शेख हसीना को भी मौत की सजा सुनाई जा सकती है। आपको बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पहले ही जारी हो चुका है। अंतरिम सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से उनके प्रत्यावर्तन का अनुरोध किया है। नई दिल्ली ने नोट को स्वीकार किया है, लेकिन आगे कोई टिप्पणी नहीं की है। शेख हसीना प्रशासन में शामिल अधिकांश वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। उन पर सामूहिक हत्या से लेकर पिछले साल की हिंसा के दौरान असंतोष को दबाने तक के आरोप लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच लगभग 1400 लोग मारे गए, जिनमें छात्र और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। यानी कि 1400 लोगों की हत्या शेख हसीना ने कराई, जैसा कि गवाह बता रहे हैं। और दोस्तों, यह भी कहा जा रहा है कि 81 लोगों ने अपनी गवाही दे दी है। 1, 2, 4, 6 लोगों ने नहीं, बल्कि 81 लोगों ने शेख हसीना के खिलाफ गवाही दी है, जिसकी वजह से शेख हसीना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, लिखा भी है, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों का गंभीर आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष ने रविवार को एक टेलीविजन सुनवाई में घोषणा करते हुए बताया कि लोगों ने जानबूझकर हिंसक दमन अभियान चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने कहा कि यह हत्याएं योजनाबद्ध थी, इसे नरसंहार भी कहा गया है। उन्होंने वीडियो साक्ष्यों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच एनक्रिप्टेड संचार का हवाला देते हुए दावा किया कि शेख हसीना ने स्वयं सुरक्षा बलों, सत्ताधारी पार्टी और उनसे जुड़े संगठनों को यह कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। शेख हसीना लंबे समय से कई मामलों में, कई विवादों में वो घिरती हुई नजर आई। जैसे कि दोस्तों, अभी हाल ही में बांग्लादेश के लोकसभा चुनाव भी हुए थे। ईवीएम का मामला था, जहां पर विपक्ष ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे। नतीजा यही निकला कि ईवीएम बैन हो गई बांग्लादेश में। लेकिन शेख हसीना ने विपक्षी नेताओं को उठाकर जेल में डाला, किसी को नहीं छोड़ा।
यहां तक कि अमेरिका तक ने कह दिया, उस वक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, और बाइडेन साहब ने साफ साफ कहा कि ये बांग्लादेश का चुनाव वन लेडी इलेक्शन था, यानी कि एक महिला ने चुनाव लड़ा है, यानी कि शेख हसीना ने अकेले चुनाव लड़ा है, जिसकी वजह से शेख हसीना बांग्लादेश की एक बार फिर प्रधानमंत्री बनती है। लेकिन दोस्तों 15 साल का कार्यकाल 15 मिनट में कैसे चकनाचूर हुआ है हम सभी लोगों ने देखा है। वो तो अच्छा हुआ भारत ने शरण दे दी, वो तो अच्छा हुआ कि भारत ने मानवता दिखाई, लेकिन इस मानवता पर भी सवाल खड़े हुए। लोग कहने लगे कि जब जनता ही शेख हसीना को नहीं बर्दाश्त कर रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरण क्यों दी। भारत में भी धुआं निकला है, बांग्लादेश में आग लगी तो भारत में धुआं निकला है, और धुआं निकलने का रीजन यही था कि 1400 लोगों की मौत हो गई सरकार के आदेश पर, शेख हसीना के आदेश पर। तो जनता के हवाले शेख हसीना को छोड़ना चाहिए था। अब दोस्तों यह खबर सामने आ रही है कि सरकार से जुड़े कई लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, तो ऐसे में शेख हसीना भी नहीं बच सकती हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों को, प्रशासनिक अमले को इन्होंने आदेश दिया था नरसंहार करने का। छात्रों के आंदोलन पर गोलियां चलवाने का आदेश शेख हसीना ने दिया था, जैसा कि गवाह बताते हैं, जैसा कि बांग्लादेश की सरकार बता रही है। यहां तक कि बांग्लादेश की सरकार ने भारत सरकार को एक नोट भी भेजा है, जिसमें शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करने की अपील की गई है। भारत सरकार ने नोट को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन भारत सरकार उसका कोई जवाब नहीं दे रही है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि शेख हसीना के साथ क्या होना चाहिए। क्या शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले सौंप देना चाहिए? वैसे तो शेख हसीना के कई ऐसे अड्डे हैं जहां पर वो जाकर शरण ले सकती हैं, लेकिन शेख हसीना के कृत्य ऐसे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शेख हसीना को भारत सरकार की शरण में नहीं, बल्कि जो उन्होंने इतना बड़ा कांड किया है, शायद इन्हें बांग्लादेश की जेल में होना चाहिए। शायद मेरी इस बात से कई लोग सहमत होंगे। लेकिन दोस्तों जब से यह खबर सामने निकल कर आई है, तब से देश में बवाल सा मचा हुआ है। सरकार भी टेंशन में आ गई है कि उस शेख हसीना को फांसी दिलाने की बात बांग्लादेशी कर रहे हैं, जिस शेख हसीना को हम कई महीनों से बचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं फाइनली होता क्या है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।